नौरंगिया कविता के आधार पर हम नौरंगिया का चरित्र चित्रण आज के वीडियो में करेंगे। नौरंगिया शीर्षक कविता में जनवादी कवि कैलाश गौतम ने एक भारतीय कृषक महिला का जीवन चरित्र चित्रण किया है एवं ग्रामीण जीवन की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। नौरंगिया कविता के आधार पर नौरंगिया के चारित्रिक विशेषताओं को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला विशेषता है ग्रामीण महिला। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली महिला है। गंगा पार का क्षेत्र दियारा अंचल कहलाता है। ग्रामीण सभ्यता के कारण वह सीधी सादी, सरल एवं गरीब है। गांव में रहने के कारण वह अपने पति से अधिक कर्मठ एवं जुझारू है। कवि ने उसके निवास स्थान के बारे में कहा है, गांव की गली की चर्चा में वह सुखी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया के चरित्र की दूसरी विशेषता है पतिव्रता नारी। नौरंगिया का पति निकम्मा और स्त्री की प्रवृत्ति वाला है। वह एक ऐसे कोयले की तरह है जो जलावन के काम नहीं आता। ऐसे निकम्मे पति के साथ भी वह शान से जीती है, उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। वह अपने बल पर खेती और घर का सारा कार्य करती है। नौरंगिया की चरित्र का तीसरा विशेषता है उसकी सुंदरता। सुंदरता की प्रतिमूर्ति। नौरंगिया जवान है, वह स्वस्थ एवं सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल दिखाई देता है। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें खेलती रहती है, जैसे जैसे किसी सुंदर एवं ताजे फूल पर भौरे मंडराते रहते हैं। उसका चेहरा चमकता रहता है, उसके ओठों पर कोई बनावटीपन नहीं है। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की अनुपम रचना है। कवि कैलाश गौतम जी ने अपनी पंक्तियों में कहा है, कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी। नौरंगिया का चौथा विशेषता है नौरंगिया अपने काम को। नौरंगिया के चरित्र की चौथी विशेषता है परिश्रमी नारी। नौरंगिया अपने काम को पूरा करने के लिए दिन रात शारीरिक परिश्रम करती है। वह काम से कभी हार नहीं मानती है। जब तक जगती है अपने काम में जुटी रहती है। वह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। उसका जीवन उमंग और उल्लास से भरी पड़ी है। पांचवा विशेषता है निर्धन नारी। नौरंगिया अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढहने को है, उस पर पुरानी की छप्पर की छावनी है। उसकी फसल जब पककर तैयार होती है तो उसके द्वार पर वसूली के लिए महाजन आ धमकते हैं। उसके सारे गहने गिरवी पड़े हैं। उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है। वह कर्ज लेकर नई साड़ी खरीद लेती है जिससे उसका तन ढका रहे। कवि के शब्दों में, बहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना चुरा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौरंगिया एक आदर्श, परिश्रमी, स्वाभिमानी, साहसी और आशावादी भारतीय कृषक महिला है। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए नौरंगिया कविता के आधार पर। इसकी प्रमुख कैरेक्टर नौरंगिया का चरित्र चित्रण किए हम लोग। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे फॉलो और लाइक भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।